अभी हमें बरमान घाट के उत्तरी तट पर बड़े मंदिर में, बरमान घाट पे आप किसी से भी पूछ लेंगे बड़े मंदिर के बारे में, लोग बता देते हैं। तो बड़े मंदिर पे ही एक्चुअली यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ और यहाँ काफ़ी परिक्रमावासी भी आकर के रुक रहे हैं। उन्हीं परिक्रमावासियों में एक साधु महात्मा हैं जो किसी आश्रम के महंत भी हैं, तो परिक्रमा कर रहे हैं कुछ अपने शिष्यों के साथ। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और विशेषता ये है कि बताते हैं कि जब उन्होंने परिक्रमा शुरू की थी तो उन्हें भयंकर डायबिटीज़ थी, शुगर। इंसुलिन लेते थे 16 ml सुबह और 14 ml शाम को। तो बताते हैं कि जब से हमने परिक्रमा शुरू की तो बोले मेडिसिन तो मैं लेके चला था क्योंकि लेनी पड़ती थी, लेकिन परिक्रमा शुरू करने के बाद बोले एक भी दिन मैंने न तो कोई इंसुलिन ली, न कोई टैबलेट ली, कुछ नहीं लिया और बराबर चल रहा हूँ, बराबर जगह जगह मीठा भी खाता हूँ, चाय भी पीता हूँ क्योंकि भक्त पिलाते हैं। अब आगे की कहानी हम उन्हीं के मुंह से सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या नर्मदा जी की परिक्रमा में उन्हें क्या क्या व्यवधान आए या क्या क्या उन्हें सहायता मिली या कैसे उनकी मदद की गई है। तो आइए मिलते हैं महात्मा जी से। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु जी शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम शिवा चैतन्य ब्रह्मचारी। शिवा चैतन्य ब्रह्मचारी। राज शक्तिपीठ ऋषि आश्रम। जी आश्रम कहाँ पे महाराज? ये डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर में पड़ता है जी। ग्राम रीछा के पास ब्राड शक्तिपीठ ऋषि आश्रम स्थापित है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप परिक्रमा में हैं? अभी मैं परिक्रमा माई की सेवा में चल रहा हूँ। अच्छा, तो परिक्रमा कहाँ से शुरू की थी महाराज? मैंने परिक्रमा ब्रह्मांड घाट से। अच्छा अच्छा। और सूरजकुंड से स्टार्ट की थी। तो अब लगभग समाप्ति की ओर, अंतिम चरण है परिक्रमा का। अभी आधा भाग रह गया है मेरा। अच्छा अच्छा। आधा भाग रह गया है। आधा भाग रह गया है। तो प्रभु जैसे आपने दक्षिण तट से स्टार्ट की थी परिक्रमा। दक्षिण तट से। तो परिक्रमा के बारे में कोई अनुभव बताइए जिससे हमारे दर्शक हैं जिनके मन में परिक्रमा करने की इच्छा होती है माता की, तो उनके लिए कुछ सहायक हो ऐसा। मैंने माई की सेवा में जो अनुभव किया जी कि माँ दर्शन देती है। अच्छा। और प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसका अनुभव भी किया। जी। मैं एक स्थान से चला जी। उधर चलते चलते लगभग मेरे को रात्रि के 8 बज गए। जी। लगभग वहाँ से 10 किलोमीटर तक कोई गांव आगे न पीछे। किस जगह की बात महाराज? ये बाबा जयदेव का स्थान है जी। आपके बाबई से पहले पड़ता है। अच्छा। उस स्थान पर मैं रात्रि 8 बजे पहुंचा। जी। तो वहाँ पर 10 किलोमीटर में कोई गांव नहीं है। अच्छा। तो कुछ भगत लोग आधा 1 किलोमीटर आगे एक शादी हो रही थी। जी। तो भगवान हनुमान जी का स्थान था। जी। तो उस स्थान पर वो दर्शन करने के लिए कुछ लोग आए। जी। तो वो दर्शन करके लौट गए। तो जो आधा किलोमीटर दूर पर एक शादी हो रही थी, उस परिवार के 3 सदस्य आए। जी। तो बोले महाराज प्रसादी की आपने ली कि नहीं ली? तो हमने कहा भाई अभी तो हम बाबा के स्थान पर आए हुए हैं, अब मुँह हाथ धोंगे, मैया की सेवा करेंगे, जी। उसके पश्चात फिर भोजन का विचार किया जाएगा। जी। और अभी साधन तो कुछ है नहीं हमारे पास में। जी। ना तवे है, ना कंडी है, ना लकड़ी है, किस पे पकाएंगे? रात्रि का 8 बज रहा है, अभी पूजन में भी माई की सेवा में 1 घंटा और लगेगा हम। जी। उसके पश्चात फिर देखेंगे। फिर हमने विचार आया हमारे मन में कि माँ कभी भी अपने पुत्र को भूखा नहीं रखती है। जी। माँ के गोद में जब हम चल रहे हैं तो माँ दूध जरूर पिलाएगी। जी। तो जो शादी जिस परिवार से हो रही थी उसके 3 बच्चे लोग आए। जी। उन्होंने कहा महाराज प्रसादी की व्यवस्था हम करते हैं, यहाँ से हमारा गांव 3 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा भाई 3 किलोमीटर जाओगे, 3 किलोमीटर आओगे, इससे बात नहीं बनेगी, इतना परेशान आप मत होइए। अब माँ की जैसी इच्छा होगी उसको देखा जाएगा।
तो उन्होंने कहा महाराज जी आप हमारी शादी में चलिए, वहाँ प्रसादी पा लीजिए। हमने कहा भाई निमंत्रण नहीं है इसलिए हम शादी में तो नहीं जाएंगे, और हम माई की सेवा कर रहे हैं तो लहसुन प्याज का परित्याग है जी। एक तो लहसुन प्याज हम प्रारंभ से ही नहीं खाते हैं। हाँ, अच्छा, मैं अच्छा। संत वेश में हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, जी। इसलिए मैं लहसुन प्याज कभी ग्रहण नहीं करता। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हम बनवा के लाते हैं। हमने कहा आप गांव से जब बनवा के लाओगे, आप एक उत्सव हो रहा है आपके यहाँ शादी का, तो आप उसमें सम्मिलित होइए, अब माई जो हमको देगी तो हम पालेंगे। अच्छा। तो अचानक वो कहते हैं कि कुछ प्रसादी महाराज जी हम यहाँ ला करके देते हैं आपको। वो लोग गए तो उन्होंने लगभग 300 ग्राम का पैकेट वहाँ पे उन्होंने उसमें जलेबी, नमकीन, गद के लड्डू और बर्फी, खोए की जलेबी, अच्छा, उनको पैक करवाया। हाँ। तो हम 6 मूर्ति थे जी। तो माई जब अपने पुत्र को दूध पिलाती है उनका तो सुलाएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो 9 पैकेट लेके आए। अच्छा। हम 6 व्यक्ति हैं। हाँ। 6 मूर्ति थे, 9 पैकेट लेके, 9 पैकेट लेके आते हैं वो, 3 एक्स्ट्रा जी। तो जब हमने देखा कि देखिए माई कभी भूखा नहीं सुला सकती पुत्र जी, और उन्होंने 9 पैकेट ला के रखे तो ये माई की इच्छा ये है कि बेटा अभी भी खाओ, और सवेरे जब चलोगे मेरा पूजन करके तो आपको बाल भोग करके ही यहाँ से निकलना है। बाल भोग। ये मैंने माई की सेवा करते हुए ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव किया कि माँ की जो सेवा करता है, माँ की परिक्रमा में जो चल रहा है उसको माँ कभी कष्ट नहीं होने देती। ये मेरा अनुभव है। ये अनुभव। अच्छा। और इसके अलावा कोई रास्ते में किसी तरीके का व्यवधान या कुछ और? नहीं, रास्ते में तो हमको कोई भी किसी प्रकार का किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये कहाँ जा रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इस प्रकार की या कोई तकलीफ। माई की सेवा में मेरे को कुछ छाले भी आए पैर में। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे को ये अनुभव नहीं हुआ कि मेरे पैर में कोई कष्ट है। अच्छा। जब मैंने वो बिल्कुल सूख गए, 4-5 दिन बाद मैंने देखा कि भाई ये लाल सा क्या हो गया अंगूठे में, लेकिन दर्द नाम की चीज़ नहीं हुई। दर्द नहीं हुआ। और मैं शुगर पेशेंट भी हूँ जी। जिस दिन से मैंने माई की सेवा ली है उस दिन से मैंने शुगर की गोली का इस्तेमाल भी नहीं किया आज तक। अच्छा। हाँ। तो इंसुलिन लेते होंगे आप? नहीं, अभी तो बिल्कुल टोटल बंद है। पहले कितनी लेते थे? पहले 16 ml लेता था 16 ml में, हाँ। और 14 ml लेता था शाम। अच्छा। दोनों टाइम इंसुलिन लगती थी। अरे। लेकिन जब से माई की सेवा में हूँ तब से मेरे को टैबलेट भी बंद है। टैबलेट भी नहीं ले रहे हैं? टैबलेट भी नहीं ले रहे। कोई परेशानी भी नहीं? कोई परेशानी नहीं। मीठा भी खा रहा हूँ जी। अब लोग भगत लोग मिलते हैं, हाँ। कोई मीठा खिलाता है, कोई मीठी चाय पिलाता है जी। लेकिन मैया की सेवा में मेरे को किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है जी। नर्मदा खंड में चाय तो बहुत मीठी मिलती है महाराज। बहुत चाय मीठी मिलती है, हाँ। लेकिन अब भगत ने बनाई है, हाँ, हाँ। तो प्रसाद रूप हम उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन उससे हमको कोई कष्ट नहीं। अच्छा जी। और अभी कम से कम मेरे को 1 माह 5-7 दिन के लगभग हो गया है जी जी। अभी मैंने एक टैबलेट नहीं खाई। अभी नहीं ली? अभी नहीं। बिल्कुल। और कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही? परेशानी भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। और मैं पैदल चला नहीं कभी। और मैया की जब सेवा में हूँ तो मैं 35 किलोमीटर पैदल भी चला हूँ। 35 किलोमीटर चल लेते हैं? 35 किलोमीटर। अच्छा। संन्यास जीवन कितने समय से आपका? मैंने मेरे गुरुजी जगत गुरु जगदाचार्य स्वामी स्वकर्मानंद सरस्वती जी महाराज की सेवा में मैं सन 1977 से हूँ। अच्छा। हाँ। और मेरे गुरुजी का ब्रह्मलीन हुए हैं सन 2000 में। अच्छा जी। परिवार वालों ने कहा कि भाई गुरुजी नहीं है, हाँ। तो आप इस मार्ग को बदल लीजिए, गृहस्थ जीवन में आ जाइए। लेकिन गुरु का जो उपदेश था कि बेटे जिस मार्ग पर आप चल चुके हैं, जो संकल्प आपने लिया है, हाँ। उस संकल्प को दृढ़ करते हुए आप आगे मार्ग पर प्रशस्त चलिए। अच्छा अच्छा। उस मार्ग को छोड़िए नहीं? उसको छोड़िए नहीं। मैं उसी मार्ग पे अपने गुरु के जो वचन थे जी। मैं उसी का पालन करते हुए अग्रसर हो रहा हूँ। चल रहे हैं अभी आप। महाराज आश्रम कहाँ बताया था अपना? ये ब्राड शक्तिपीठ आश्रम नरसिंहपुर से 25 किलोमीटर आगे है जी। नर्मदा जी किनारे ही है? नहीं, नर्मदा जी से करीब 40-45 किलोमीटर अंदर है। अंदर जी। किस स्थान पे? ये गोटेगांव नरसिंहपुर मार्ग पर एक
ग्राम रीछा है। अच्छा। वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर विराट शक्तिपीठ ऋषि आश्रम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, उस आश्रम पे रह के और भी कोई साधु या संत के संपर्क में आप आए हों जिससे आप प्रभावित हुए हों? मैं ये जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से बहुत प्रभावित हूँ जी। और मैंने महाराज श्री से श्री विद्या भी प्राप्त की है। अच्छा। और उनके आश्रम पर मैंने इसी वर्ष का चातुर्मास कार्यक्रम भी किया। जी। मेरे जो गुरु भाई स्वामी अम्बरीशानंद सरस्वती जी महाराज जी। डी स्वामी जी। उनके साथ मैंने वहाँ चातुर्मास व्यतीत किया। अच्छा। और महाराज श्री से मैंने जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से मैंने श्री विद्या प्राप्त की। मैं अब उनके बताए अनुसार मार्ग पर चल रहा जी। हूँ और जो माई की सेवा कर रहा हूँ मैं इस वर्तमान में जी। मैं अपने गुरु श्री विद्या के जी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जी। आज्ञा अनुसार जी। मैं ये प्रदक्षिणा कार्य पर प्रशस्त चल रहा हूँ। अच्छा, ये महाराज प्रदक्षिणा होने के बाद जैसे आप नर्मदा जी से थोड़ा हट के आपका आश्रम है, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ और नर्मदा जी के सानिध्य में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? ये आश्रम पर जब रहता था जी। तो गुरु का सानिध्य था। जी। गुरु जो है माता भी होता है, पिता भी होता है। जी। जब मैं आश्रम पे था जी। तो उस समय मेरे को माँ और पिता का गुरु के द्वारा दोनों प्राप्त हुए। जी। और अब मैं वर्तमान में जो माई के उसमें चल रहा हूँ तो माँ का ममत्व मेरे को मिल रहा है इस समय वर्तमान में। माँ का ममत्व। माँ का ममत्व मिल रहा है। जी। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपको इस समय कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा समय व्यतीत हो रहा है आपका इस समय, या गुरु की तो खैर कल्पना नहीं कर सकते, गुरु के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, गुरु तो गुरु हैं, लेकिन वैसे अगर नर्मदा जी से आपको अलग किया जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप? उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं जी। वो गुरु पिता थे जी। और ये गुरु माँ मान लीजिए। अच्छा। ये दोनों जो है जी। इतना इसने अभी तक जो जन्म देने वाली माँ होती है जी, उससे भी बढ़ के हमको ये स्नेह मिल रहा है। इसने कि स्वयं सक्षम होता है जी। तो ईश्वर उसका सहारा नहीं बनता है और ईश्वर के अधीनस्थ हो जाओ। जैसे माँ के सानिध्य में चल रहे हैं जी। जो हम भोपाल से चले जी। तो एक पास ही में 10 किलोमीटर आगे एक डोभी करके ग्राम है। अच्छा। तो वहाँ पर प्रतीक्षा हो रही थी कि भाई बस चलेगी तो अपन पैसा दे करके अपन निकल चलेंगे और वो टाइम से बस पहुँचा देगी। लेकिन वो हो गया हमारा बंद कि हम बस पे चलेंगे, हम पैसा खर्च करके यात्रा कर लेंगे जी। तो उस बस का टाइम था 3 बजे। अच्छा। बस 3 बजे के पर न आकर के 3:30 बजे भी नहीं है। अच्छा। अरे। जब हमने कहा कि अब माई की जैसी कृपा होगी, उसको यदि मान लीजिए यहाँ पर रात कटवाना है तो यहीं रात काटेंगे और यदि मैया को अपने शरण में बुलाना है तो बरमान घाट भेज देंगे। तो तुरंत एक जाना पहचाना व्यक्ति जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो ऑटो लेके खाली चले आ रहे थे। अरे। तो हम 10 मूर्ति जो है उस ऑटो से यहाँ आ गए। माई ने बिना खर्च के व्यवस्था कर दी और वो भगत ऐसे थे कि उन्होंने यहाँ पर आश्रम पे जो रुके हुए हैं जी। जी। बरमान घाट में बड़े मंदिर पर हम रुके हुए हैं जी। तो उन्होंने बैग जो है कहा महाराज हमको आप तो परिक्रमा पे कम से कम हमको बैग रखने का सौभाग्य दीजिए जिससे हम वहाँ आपका सामान ऊपर तक सामान भी उठा करके यथास्थान बड़े मंदिर पर उन्होंने रखा हमारा। अरे वाह वाह। ये माँ का सहारा था और माँ की का साधन है। तो हम लोग यहाँ शाम को कल आ गए नर्मदे हर। महाराज जी आपके साथ परिक्रमा में कौन कौन है? मेरे साथ में बहुत से लोग हैं और एक हमारी गुरु बहन भी चल रही हैं। अच्छा। साथ में जो हमारे गुरुजी से दीक्षित थी जगत गुरु जगदाचार्य स्वामी सुकर्मानंद सरस्वती जी महाराज से जी, वो हमारी गुरु बहन भी अच्छा हमारे साथ चल रही हैं। अच्छा। और पदयात्रा में वो सम्मिलित है हमारे साथ में। अच्छा।
तो गुरु बहन को कैसा परिक्रमा में पहली परिक्रमा है ना उनकी पहली भी? परिक्रमा है, हमारी भी पहली परिक्रमा है, उनकी भी पहली और परिक्रमा दीदी की भी पहली परिक्रमा है। उनका कुछ अनुभव रहा हो नर्मदा जी का, वो स्वयं एक ही रहा होगा जो आपका रहा उनका रहा। हाँ, अनुभव तो एक ही से रहा ना, वो कभी घर से चली हैं, हाँ हाँ घर से तो बाहर हुई नहीं है, लेकिन माँ की ऐसी कृपा है जी, कि दीदी को भी उन्होंने, मैया ने करीब 35 किलोमीटर पैदल भी चला, पैदल चाह रहे हो और कोई परेशानी नहीं हुई उनको चलने में। अरे वाह, वो हमारी गुरु बहन जो है हाँ। वो भी बराबर हमारे साथ में चल रही है। चल रही है। चलिए और यदि चित्र लेना है तो चित्र ले सकते हैं आप। नर्मदे हर आप बोलो जिसमें आवाज आप ये आपकी पहली परिक्रमा है, तो कैसा लगा परिक्रमा के समय? अच्छा लगा, आर्टिस्ट चलना बहुत अच्छा लगता है। पैदल चलना अच्छा लग रहा है। तो आपको माई का कुछ सानिध्य प्राप्त हुआ, माई का कुछ आशीर्वाद मिला? हर जगह मिल रहा है मैया, मैया के किनारे चलो तो बहुत जगह महसूस होते है कि भैया मैया का आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, आपको किस रूप में महसूस हुआ? मैया की कृपा मिलती है, मैया की कृपा मिल रही है। चलिए चलिए ठीक दर्शन भी है। मिलता है मैया, आपको दर्शन हुए मैया के? दर्शन भी मिलता है। आपको कैसे दर्शन हुए? अब मैया का रूप कोई कैसे थोड़ी बता पाता नहीं, है, आपने कैसे समझा कि मैया के दर्शन बहुत हुए? सारी कृपा मिल रही है। ये पैदल चलने में जितना आनंद आता है जैसा बस ट्रेन में कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, पैदल चलिए। चलिए ठीक है, नर्मदे यार। और जो पैदल चलने में नहीं है, मैया के नीचे नीचे दरी से चलते हैं, जो आनंद आता है कहीं भी नहीं आता। ये ऐसे भी नहीं लगे कि हम घर से बाहर का, अच्छा। और ऐसा भी नहीं लग रहा कि घर जाओ, घर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। क्या बात है। वो तो आदमी वैसे मन में वो बना देते हैं कि अकेले नहीं चलना, तो अकेले भी चल सके तो आदमी को कोई डर नहीं, कच्छ महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले चल रहे हैं। मतलब कोई डर भय नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है माता, नर्मदे यार।